Hello students, welcome to the class and today we are going to talk about something which is very important to all of you. So आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों how to avoid silly mistakes in your board exams, right? तो बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि सर चाहते और ना चाहते हुए कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो जब बाद में हम कॉपी देखते हैं अपने आंसर्स को चेक करते हैं तब पता चलती हैं, बट एट द एग्जाम टाइम हम उन सिली मिस्टेक्स को कर देते हैं। तो उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे हम उन चीजों से बच सकते हैं, एंड दैट पॉइंट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में होता क्या है, डेफिनेटली जो 10th एग्जाम्स की मैं बात करूं, आप पहली बार बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं एंड यू फील प्रेशराइज देयर, बहुत सारी चीजें होती हैं, पैनिक होके भी आप वहां पे मिस्टेक्स कर देते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है एंड डेफिनेटली आप इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी दिस क्विकली। So topic here, how to avoid the silly mistakes in the exams. And before starting this, let me tell you about the few interesting and important things. So बच्चों यहाँ पे एक और डाउट था आप लोगों का कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, कौन सी बुक ले लें प्रैक्टिस के लिए। So here we launched already, बहुत पहले लॉन्च कर दिया गया था आपके लिए फीचर विच इज CYOT क्रिएट योर ओन टेस्ट। ठीक है, अब इसमें आप जाके अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, चैप्टर को, क्वेश्चन टाइप एज वेल एज द डिफिकल्टी लेवल एंड द टाइम, और यहाँ पे आपको इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सिंपली आपको क्या करना है, इन्फिनिटी लर्न का ऐप आपको डाउनलोड करना है एंड वहां पे लॉग इन करना है। आफ्टर दैट आपको अपना ग्रेड वगैरह सिलेक्ट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, चैप्टर, क्वेश्चन टाइप, डिफिकल्टी एंड टाइम सिलेक्ट करके आप CYOT फीचर का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है क्रिएट योर ओन टेस्ट। ओके, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल विच इज ग्रेड 9th एंड 10th। आई होप जितने बच्चे यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या जो आज नए स्टूडेंट्स हैं आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। एंड सब्सक्राइब करने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको नोटिफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक छोटी सी बेल बनी है वहां पे। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा एंड यू आर एबल टू वॉच दैट। सेकेंड थिंग, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, सेम एज वेल फॉर फेसबुक, दैट इज इन्फिनिटी लर्न ग्रेड 9th एंड 10th चैनल। तो जो भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस में जो भी नोट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं विद द प्रॉपर अपडेट्स, राइट? And you need to download the Infinity Learn app to use this CYOT feature. All these links you are able to find in the description box. ठीक है, चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं बच्चों। जो पहला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल and condition your mind to sit through the exam active and focused। ठीक है, अब बच्चों देखो कोई भी एग्जाम हो, whether it is grade 10th एग्जाम, grade 12th एग्जाम, उसके बाद के भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको जो बेस्ट सजेशन मिलता है, आपने सुना होगा हर टीचर आपसे एक बात कहता है, यू नीड टू सॉल्व द मॉक टेस्ट। ठीक है, अब मॉक टेस्ट सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के प्रॉपर टाइमिंग का आइडिया होता है, किस टाइम में किस स्पीड से आपको क्वेश्चन को करना है, और आपकी एक आदत पड़ती है उन 3 घंटे बैठ के एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने की। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम लेके उस टाइम में ही आपको एग्जाम करना है और आप इस चीजों से ये सीख पाएंगे कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो और इनको कैसे इंप्रूव करना है, राइट? और मॉक टेस्ट करने से डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस हो रही है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, वेदर इट इज योर 10th बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम और द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना ये तो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाए। और देखिए बच्चों, मैंने लास्ट मंथ कहा था, जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हुआ था मैंने बच्चों से कह दिया था आप स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट लगाना, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, वी आर हियर टू हेल्प यू, बट यू नीड टू स्टार्ट सॉल्विंग द मॉक टेस्ट। ठीक है, 6 डेज है, ठीक है, हर दिन एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करिए, प्रॉपर टाइम है आपके पास में। ठीक है, फरवरी में एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 फरवरी से ग्रेड 10th की अगर मैं बात करूं तो बच्चों मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट सॉल्व करने से आप एग्जाम के लिए फोकस रहते हो, आपको पता होता है आपको किस स्पीड से क्वेश्चन करने, कितना टाइम आपके पास रहेगा चीजों को रीचेक करने का, उनको रिवाइज करने का। ठीक है, तो वहां पे आप पैनिक नहीं होंगे एग्जाम्स में जाके, दैट्स व्हाई द मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनालाइज योर पैटर्न ऑफ मिस्टेक। अब मॉक टेस्ट करने के बाद ऐसा नहीं मॉक टेस्ट कर लिया कुछ चेक भी नहीं किया, नहीं, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। वहां पे आपको एनालाइज करना है आपकी मिस्टेक्स का पैटर्न क्या है, कि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं और कहीं पे ऐसा हो रहा है कि नहीं आप फोकस नहीं रहे और वहां पे आपने कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ गलत लिख दिया, आपका आंसर करेक्ट आया बट आपने वहां पे लिख गलत दिया, राइट? ऐसा भी होता है,
बहुत बार ऐसा होता है यू गॉट द राइट आंसर बट आपने लिखने में मिस्टेक कर दी, ये शो कर रहा है कि आप फोकस नहीं हो वहां पे, राइट? ठीक है, तो आपको अपनी पैटर्न का जो आपकी मिस्टेक्स का जो पैटर्न है उसको एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना है। अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, डू एज मेनी कैलकुलेशन यू कैन डू, मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बता रहा हूं, ठीक है? डायग्राम्स में अगर आप रे डायग्राम्स में भूल जा रहे हैं कि आप डायरेक्शन को शो नहीं कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल्स में अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मेंशन कर रहे हैं फाइनल आंसर में, यू नीड टू मेंशन द एसआई यूनिट देयर। ओके, सो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड डोंट मेक एनी गेसेस, गेस नहीं करना है, ठीक है? प्रैक्टिकल जाना है। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं भी आता है बच्चों, तो आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े उनके अकॉर्डिंग ही जाना है। ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी आपने लिख दिया, आपको रिलेटेबल चीजें करनी है, ठीक है? जैसा कि एक बहुत बड़ा मिथ होता है, आपको लगता है कि जितना ज्यादा आप लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली नॉट। ये टोटली डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है और आप कितना रिलेटेबल लिख रहे हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है? टू द पॉइंट आपकी अप्रोच देखी जाती है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, द एग्जामिनर इज गोइंग टू चेक योर अप्रोच। अगर आपके स्टेप्स करेक्ट हैं, यू विल गेट द स्टेप मार्किंग देयर, ठीक है? बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है कि नहीं समझ में आ रहा तो कुछ भी करके चले आए और हमें लगा कि नहीं मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। नहीं, आपकी अप्रोच राइट होनी चाहिए, आपकी अप्रोच वहां पे करेक्ट होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, ठीक है? सेकेंड थिंग, नेक्स्ट थिंग, चेक योर कैलकुलेशन। पहले ही बात कर चुका हूं इस पॉइंट की, कैलकुलेशन में बहुत बार सिली मिस्टेक्स होती है। और देखिए मॉक टेस्ट, इसीलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट बता दिया, अगर आप वो कर रहे हैं तो ये सारी चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है? आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी कैलकुलेशंस वहां पे होंगी, तो आपकी हैबिट में आ जाएगा कि नहीं ये सारी कैलकुलेशन में, और आप अपनी जब मिस्टेक्स के वो एनालाइज करते हैं, उसके पैटर्न को एनालाइज करते हैं, तो आपको पता होता है अच्छा मैं यहाँ पे मिस्टेक करता हूँ, मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मैं डेसिमल को प्रोडक्ट कराने में मिस्टेक करता हूँ, होता है, बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, डेसिमल का प्रोडक्ट कराते हैं बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है? तो आप उस चीज को थोड़ा केयरफुली वे में करोगे और करेक्ट करके आओगे, ठीक है? तो कैलकुलेशंस को हमेशा चेक करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चों, बहुत छोटे से बहुत सिंपल से पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है एंड डेफिनेटली यू आर एबल टू अवॉइड योर सिली मिस्टेक्स। इसके बाद भी अगर कुछ रह जा रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी देयर। उसके लिए अगर लगेगा कि वापस एक बार आपके साथ कनेक्ट होना है या कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, आई विल बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन पॉइंट्स को एक ब्लैंक पेपर में लिख के आप अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए एंड अंडरस्टैंड देम कि आपको कैसे तैयार होना है एग्जाम्स के लिए। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। थैंक यू ऑल, बाय बाय।